नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, दूसरा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान में ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है और ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान उत्तर पूर्व में यानी कि ईशान कोण में अवस्थित है। और जब हम राजस्थान के ग्लोबीय विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करते हैं कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतरीय दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और जब हम राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार को एक साथ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य और राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये सभी जो है यह सब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान का भौगोलिक विस्तार क्या है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को लेके क्या प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो देखिए, जब हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं एवं विस्तार, तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। एक तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार, दूसरा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। यानी कि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम दो प्रकार से करते हैं, ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ। अब यहाँ पे समझना कि जब हम ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो इसमें हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं
एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं और इसमें देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन, यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार में ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार का। लेकिन जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो देखिए हम बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। और जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो इसमें भी हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। एक पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में और दूसरी हम पढ़ते हैं एशिया के संदर्भ में, कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है और एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्योंकि हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार में विश्व में राजस्थान की स्थिति विस्तार को पूछा जा सकता है, भारत में राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पूछा जा सकता है, एशिया में राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पूछा जाता है। और जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कहीं न कहीं हम गलती कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय और देशांतरीय पढ़ के जाते हैं, जबकि हमें ग्लोबीय स्थिति के साथ साथ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी पूछी जाती है। और जब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछी जाएगी तो वह हमें या तो भारत के संदर्भ में पूछी जाएगी या फिर एशिया के संदर्भ। अब देखिए, भारत के संदर्भ में जब आपसे भौगोलिक स्थिति और विस्तार पूछेगा तो यहां से दो तरह से प्रश्न पूछेगा। एक तो पूछेगा वह राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में, और दूसरा पढ़ेगा राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में। और जब वह राजस्थान के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में पूछेगा तो वह आपसे पूछेगा भौगोलिक सीमा के बारे में, और जिसमें स्थलीय सीमा के बारे में और तटीय सीमा के बारे में। यानी कि जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हमें एक तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक विस्तार का मतलब है सीमाओं का विस्तार कितना है। और सीमाओं की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हमें स्थलीय सीमा भी पूछी जा सकती है और तटीय सीमा को लेके भी प्रश्न पूछे थे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में भारत के संदर्भ में कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, चाहे हम कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी जो है किताबी ज्ञान अर्जन कर लें, कितने भी तथ्यों को, फैक्ट को हम रट लें, लेकिन हम प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं है कि हमें उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और कहां कहां से प्रश्न बनेंगे। जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें वह तटीय सीमा को आधार बना के प्रश्न पूछ सकता है,
स्थलीय सीमा को आधार बना के प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेके प्रश्न पूछ सकता है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को लेके प्रश्न पूछ सकता है, और कई बार तो हमें इन सब को एक साथ पूछ सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमें फैक्ट को रटना नहीं है, समझना है कि जब हमें भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक या स्थिति और भौगोलिक विस्तार को प्रश्न पूछेगा तो वह भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में और भौगोलिक सीमा के रूप में पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को लेके हमें क्या प्रश्न बनेगा, और फिर हम बात करें भौगोलिक विस्तार को लेके क्या प्रश्न हमें पूछा जाएगा। किसके संदर्भ में? पहले भारत के संदर्भ में। राजस्थान की भौगोलिक, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के संदर्भ। तो देखिए यह पूरा भारत का मानचित्र है और यह राजस्थान है। जब हम भारत में राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे, यानी कि इस भारत के मानचित्र में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखिए यहां है उत्तर, उत्तर यहां दक्षिण, यहां है पश्चिम, और यहां है पूरब। अब जब हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के समक्ष अध्ययन करते हैं तो यह जो राजस्थान है, यह राजस्थान भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी कि भारत में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वह किधर है? उत्तर पश्चिम में है। किधर है? उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम का जो कोण है, यह कोण कहलाता है वायव्य कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? वायव्य कोण। यानी कि भारत में राजस्थान की स्थिति को लेकर दो तरह से पूछा जाएगा कि भारत में राजस्थान की स्थिति है तो दिशा पूछी जाती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में, न तो पूरा उत्तर में है न ही पूरा पश्चिम में। किधर है? उत्तर पश्चिम में। और यदि कोण पूछा जाता है तो यह कोण जो उत्तर और पश्चिम का कोण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण होता है वह कहलाता है ईशान कोण। दक्षिण और पूर्व के बीच का कोण होता है, यह होता है आग्नेय कोण। जब हम कोण की बात करते हैं तो देखिए यह कहलाता है ईशान कोण कहलाता है। यह कोण है आग्नेय कोण कहलाता है, और यह कोण है वह नैऋत्य कोण कहलाता है। और जब हम इन चारों कोणों की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में जब हम बात करें तो राजस्थान किस कोण में आता है? वायव्य कोण में आता है, यानी कि उत्तर पश्चिम में आता है। और इसीलिए हमें यहां से कई बार प्रश्न भारत की स्थिति के संदर्भ में या भारत में राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सबसे पहला राजस्थान
भारत के उत्तर पश्चिम दिशा, वायव्य कोण में स्थित। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि जब राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो अब समझना यहां से, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल, कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या इसे जब मील में लिखा जाता है तो 1,32,140 कि जो राजस्थान जो भारत के उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण में स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,32,140 वर्ग मील है। और इससे यह पता चलता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना भाग है, तो 10.41% है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41 कितना है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। और इसीलिए हम वर्तमान में कहते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य किसका आता है, तो वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है वह राजस्थान का है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब प्रश्न आता है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो ध्यान रखना 1 नवंबर 2000 को।
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के कि जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को जब नया राज्य बनाया गया तो उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें जब पूछे जाते हैं तो जब छोटे कंपटीशन होते हैं तो हमें एक एक चीज पूछी जाती है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, या फिर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, या फिर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, या फिर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, या राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना। लेकिन जब बड़े कंपटीशन होते हैं तो हमें सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछे जाते हैं, और जब सत्य और असत्य कथन में पूछे जाते हैं तो हमें भौगोलिक स्थिति और विस्तार के संदर्भ में लिखा जाएगा कि राजस्थान भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि सत्य और असत्य। तो ध्यान रखना, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम वायव्य कोण के अंतर्गत आता है, न कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो है वह ग्लोबीय स्थिति को बताता है कि राजस्थान विश्व में या ग्लोब के उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में स्थित है, जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान जो है वह उत्तर पश्चिम में स्थित है। और इसीलिए ध्यान रखना कि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हमें केवल डाटा को रटना नहीं है, समझना है कि यदि हमने राजस्थान की स्थिति को पढ़ा है, भौगोलिक स्थिति को पढ़ा है, तो क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। या तो वह भारत में राजस्थान की स्थिति पूछेगा, या फिर वह राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर वह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये पूछा जाएगा, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है यह पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमें जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है राजस्थान की भौगोलिक सीमा के बारे में। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक सीमा। और जब हम राजस्थान की भौगोलिक सीमा को पढ़ते हैं तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हमें भौगोलिक सीमा की लंबाई को लेके, उनकी स्थिति को लेके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की भौगोलिक सीमा। अब देखिए, समझना कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा, अब भौगोलिक सीमा जो है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में विभाजित। एक कहलाती है स्थलीय सीमा और दूसरी कहलाती है तटीय सीमा। पॉइंट क्लियर हो गया कि भौगोलिक सीमा दो प्रकार की होती है,
या तो स्थलीय सीमा होगी या तटीय सीमा, या फिर दोनों भी हो सकती है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब जो स्थलीय सीमा है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। यानी कि जो भौगोलिक सीमा है वह स्थलीय सीमा होती है और तटीय सीमा। और स्थलीय सीमा को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अब देखिए, जब हम राजस्थान की भौगोलिक सीमा की बात करें तो देखिए यह पूरा हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान के एक और पाकिस्तान है, वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन राज्यों के साथ, यानी कि हम बात करें कि राजस्थान जो है वह चारों ओर से भौगोलिक सीमा जो है वह पूरी पूरी क्या है? स्थलीय सीमा। तो सबसे पहले तो प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है? तो भौगोलिक सीमा जो है वह है 5,920 किलोमीटर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब इस भौगोलिक सीमा की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान की पूरी जो भौगोलिक सीमा है वह क्या है? स्थलीय सीमा है। अब ध्यान रखना, राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा जिसकी लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, वह चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हुई है। इसलिए राजस्थान की जो भौगोलिक सीमा है वह पूरी पूरी क्या है? स्थलीय सीमा है। यानी कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा या फिर कहें राजस्थान की स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा भी कितनी होगी? 5,920 किलोमीटर होगी। अब जब भौगोलिक सीमा पूर्ण रूप से स्थलीय सीमा है तो राजस्थान की तटीय सीमा कितनी होगी? तो राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है? 0 है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब जो स्थलीय सीमा है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। तो जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह है 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। तो यदि हम कुल स्थलीय सीमा में से 1,070 किलोमीटर, यह जो है 1,070 किलोमीटर, इसको यदि हम माइनस कर लें तो शेष जो है वह क्या होगी? अंतरराज्यीय सीमा होगी, वह है 4,800
किलोमीटर, यानी कि यह शेष जो पूरी सीमा है यह कितनी है 4850 किलोमीटर। तो अब आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेके क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला, राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतरराज्य सीमा कितनी है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, समझना, केवल आपको ये दोनों डाटा पता होने चाहिए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है, और राजस्थान की अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है 4850 किलोमीटर। ये दोनों यदि आपको अच्छे से याद है तो अब आपसे पूछा जाए राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा को योग कर दीजिए, जोड़ देते हैं तो 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी होगी 5920 किलोमीटर। यदि पूछा जाए राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान किसी प्रकार से समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं करता है, समुद्र से सीमा नहीं लगती है, इसीलिए तटीय सीमा कितनी है 0। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है, तो आप जो स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा को जोड़ते हैं तो जो स्थलीय सीमा आती है वही राजस्थान की क्या है भौगोलिक सीमा है। तो इतने सारे जो आंकड़े, यानी कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेके यदि कोई भी आपसे डाटा पूछा जाएगा, आंकड़ा पूछा जाएगा, तो या तो भौगोलिक सीमा पूछा जाएगा, या स्थलीय सीमा पूछा जाएगा, या तटीय सीमा पूछा जाएगा, या अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराज्य सीमा पूछा जाएगा। क्लियर। अब हमें सामान्यतः यह पता होना चाहिए कि स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, तटीय सीमा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं, और अंतरराज्य सीमा किसे कहते हैं। सामान्य हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनके बारे में भी, कि स्थलीय सीमा से क्या तात्पर्य है, तटीय सीमा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा। राजस्थान की भौगोलिक सीमा जो स्थल भाग से लगती है, स्थलीय सीमा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, वह सीमा जो भौगोलिक सीमा जो स्थल भाग से लगती है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5900 .
20 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब स्थलीय सीमा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं? ए, अंतरराष्ट्रीय सीमा और बी, अंतरराज्य। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह 2 प्रकार की, भौगोलिक सीमा भी 2 प्रकार की है, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। और राजस्थान की स्थलीय सीमा भी कितनी है? 2 प्रकार की, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय। अब अंतरराष्ट्रीय किसे कहेंगे? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की स्थलीय सीमा जो किसी देश यानी कि पाकिस्तान से लगती है, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा जो किसी देश से यानी लगती है उसे हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। दूसरी है अंतरराज्य सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा जो भारत के अन्य राज्यों, कितने? 5 राज्यों से लगती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतरराज्य सीमा के। इसके बाद आता है तटीय सीमा। अब तटीय सीमा क्या होती है? कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा राजस्थान की भौगोलिक सीमा जो सागर या
महासागर से लगती है उसे क्या कहा जाता है? तटीय सीमा। यानी कि वह सीमा जो किसी सागर या महासागर से लगती है। और जब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की तटीय सीमा शून्य है। कितनी है? शून्य। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा क्या होती है ये पता होना चाहिए। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और स्थलीय सीमा को कितने भागों में विभाजित किया गया। उसके बाद राजस्थान की जो है तटीय सीमा क्या है और राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है, यह क्लियर होना चाहिए। और कई बार इनके आधार पे प्रश्न पूछा गया। यह सामान्य जानकारी है एक तरह से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की, लेकिन जब हम तटीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं तो प्रश्न कहां से आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की तटीय सीमा का प्रश्न डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता है कि राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। लेकिन जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं और राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें तटीय सीमा के आधार पर प्रश्न आएगा कि राजस्थान में जो है महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीयता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में महाद्वीपीयता शब्द का प्रयोग आता है कि महाद्वीपीयता राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या यह कहें कि राजस्थान गर्मियों में ज्यादा गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा होता है, गर्मियों में राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में राजस्थान में अधिक सर्दी पड़ती है, तो इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो उत्तरदायी कारण आता है समुद्र से दूरी। यानी कि राजस्थान की तटीय सीमा नहीं है, समुद्र से दूर है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीयता के कारण जो है राजस्थान गर्मियों में ज्यादा गर्म और सर्दियों में ज्यादा जो है क्या ठंडा रहता है। जबकि जब हम महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, गोवा की बात करें, केरला की बात करें, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भाग इतना गर्म नहीं होता है, तो इसका कारण है कि वहां पर तटीय सीमा है। और जो प्रायद्वीपीय भारत जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी और एक और हिंद महासागर से जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में जो है महाद्वीपीयता का लक्षण दिखाई नहीं देता है। जबकि राजस्थान की तटीय सीमा शून्य है, समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है। समुद्र से दूर होने के कारण जो है यहां से विशेष रूप से प्रश्न हमें जलवायु के संदर्भ में पूछे जाएंगे, जलवायु के प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में पूछे जाते हैं। और इसीलिए जब हम राजस्थान में स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम स्थिति और विस्तार में भौगोलिक सीमा का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक सीमा में हम स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में पूछे जाते हैं। जबकि तटीय सीमा शून्य है, इसलिए तटीय सीमा का प्रश्न हमें डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत भौगोलिक स्थिति और विस्तार को लेके, यानी कि भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक सीमा को लेके जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन विद्यार्थियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है और राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितनी है। इसको लेके कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। तो यहां तक शायद अब किसी को डाउट नहीं होगा। और एक हमें यह पता होना चाहिए राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान में जो है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। यानी कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान की भौगोलिक सीमा को लेकर जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हमें अलग अलग पूछा जाएगा, किसके संदर्भ में, क्योंकि जो स्थलीय सीमा है, भौगोलिक सीमा पूरी क्या है,
स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, अंतर्राज्य सीमा के संदर्भ में भी पूछा था। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।